प्रणाम महाराज। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ, सागरपुर। जल चक्र के रक्षक, जल चक्र संकट में है भीम। भीम, ये नक्शा तुम्हें सागरपुर ले जाएगा। जल चक्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। समुद्र के नीचे सागरपुर में तुम सब कौन हो बच्चों? मैं भीम और ये मेरे दोस्त राजू, चुटकी, जग्गू। ढोलकपुर का छोटा भीम। हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। मैं कालिया उस्ताद, ढोलकपुर का पहलवान। और हम हमारे उस्ताद के चेले। घुस बैठिए, घुस बैठिए। राक्षस भी, राजकुमार भी। राजकुमार समुद्र ये घुसपैठिए नहीं, हमारे दोस्त हैं और सागरपुर हमेशा अपने दोस्तों का आदर करता है। हम क्षमा चाहते हैं। हमारे पुत्र ने ढोलकपुर के भीम और उसके दोस्तों को कष्ट दिया। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। ये लड़का झिलमिल शक्ति। महाराज, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्रवर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। महाराज, मुझे लगता है भीम और उसके दोस्त राजकुमार को दोस्ती का सही मतलब सिखा देंगे। इनको हमारा राज बता दे राजकुमार। क्या जादू है? जादू नहीं, जल शक्ति। हड्डी बड्डी जल शक्ति। इनकी जल शक्ति इन्हें अपनी सारी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल पानी जैसे बनने की ताकत देती है। बम बम बनी बुलबुली। ये! ये देखो! बम बम भीम बोला। अरे मेरी पूंछ तो वैसे की वैसे ही रह गई। अब तुम लोगों को हड्डी बड्डी बन के इस दीवार को पार करना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और दोबारा कोशिश करो। ठीक है बुलबुली।
राजकुमार। प्रणाम सरदार अमीरी और अकीकी। ये भीम और उसके दोस्त ढोलकपुर से। तो ढोलकपुर के भीम और उसके दोस्तों, तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। थोड़ा हमारा जादू और थोड़ी हमारी मेहनत। मात तो हम मेहनत में खाते हैं। हम भ्रम अमेठी। हम ब्रह्ममी की। हम भ्रम अमेठी। ये तारे तो झिलमिल जल शक्ति के हैं। बहुत अच्छे राजू। शैतान की शक्ति से दमयान अपनी सेना बनाएगा। वक्त आ गया है सागरपुर के सबसे शक्तिशाली योद्धा के वापस आने का, दमयान के वापस आने का। सागर, तैयार रहना मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहन बेचारी सिंधिका जैसी हो जाएगी। दमयान, भीम के होते हुए तुम सागरपुर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये भीम का वादा है। भीम अपनी सेना तुम्हारे लिए तैयार रखेगा। मेरे जूते कितने चमक रहे हैं। हाँ? नहीं। उस्ताद, जल्दी आओ। आपके बिना खेल में मजा नहीं आ रहा। आज तो मैं दुगना कमाल दिखाऊंगा। अरे तुम लोग क्यों पानी में कूद गए? जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। अरे नहीं। तुमने अपने आका बुकासुर को धोखा देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो बताओ, वो जीवन की किताब कहाँ है? वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। माफ करना ज्ञान के सम्राट बुकासुर, मुझसे गलती हो गई। मैंने वो किताब ढोलकपुर के मशहूर बच्चे छोटा भीम और उसकी टोली को सौंप दी थी। कृपया मुझे माफ कर दो। आप तो ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, मंद बुद्धि हो। क्या कहा? मतलब बुद्धिमान हो, बुद्धिमान।
ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। अरे रे रे रे, तो हम इसे जीवन को लौटा दे, मैं देख के आता हूँ। जीवन से मेरा मतलब है जिंदगी, प्राण, जान। दरअसल बच्चों, ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़, पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं। वो जानवर भी जिन्हें हमने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना है, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स और साफ सुथरे प्यारे प्यारे चूहे। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी, वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डालकर नष्ट कर दो। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। मैं तुम सबको बुकासुर के बारे में बताना तो भूल ही गया। ओहो, लगता है तुम मुझसे पहले ही मिल चुके हो। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। बुकासुर तो गया बुक में। अब चलो दोस्तों, इस किताब को ग्रहण पूरा होने से पहले ज्वालामुखी में डाल देते हैं। चलो। ये तो सपना नहीं लग रहा। चोर! 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 क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। लगता है महाराज को भ्रम हो रहा है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को ना लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा।
सुरंग में जाने की कोशिश कर रही है। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम। तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। मदद करो! कोई मेरी मदद करो! अरे ये कानों को चुभने वाली किसकी आवाज है? मुझे लगता है ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। रुको भीम, ये बहुत ही जहरीला सांप है। उसके पास जाना सही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी आया। आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो राजू, अब मैं यहाँ एक महान राजा कच्छूलाल के कीमती जेम की खोज में आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे वाह, क्यों नहीं फावड़ा सर? पर राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम इनके साथ मत जाओ। फिक्र मत करो भीम, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। हाँ हाँ, तो डील पक्की? पक्की। वो देखो राजू, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें बस उस गुफा में जाके एक बड़े से स्टैचू के सामने रखे जेम को ले आना है। ठीक है, पर आप अंदर नहीं आओगे? नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारा टेस्ट है। ये पार करोगे तो तुम्हें एक महान आर्कियोलॉजिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर। हाँ, वो रहा कीमती जेम। ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, दिल पत्थर के सुने थे, किडनी में पत्थर भी सुना था। यहाँ तो मेरा हाथ पत्थर का हो गया। उसे यहाँ लाओ बुद्धू लड़के। मेरी मदद कीजिए सर। ये फावड़ा सिंह तो धोखेबाज निकला। भीम! मेरी मदद करो। हाँ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई राजू? अरे राजू तो पत्थर बन रहा है। जल्दी से निकलो यहाँ से फावड़ा सिंह, इससे पहले कि उस बुद्धू राजू के बुद्धू दोस्त आ जाएं। हाँ निकलो निकलो। इतनी जल्दी भी क्या है फावड़ा सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा। अरे रे राजू, बहुत भारी हो गए। भारी। कोशिश करते रहो, वरना वो गोलम मुझे कुचल देगा। चुटकी, चक्कू, गुफा का रास्ता सिर्फ राजू जानता है। आपका शुक्रिया सर। लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ भीम,